हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.11 उसका फिफ्थ सम। पिछली वीडियो में हमने कवर आउट किए थे इन 4 सम्स को। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट फिफ्थ सम। सो फिफ्थ सम में हम जो है वो ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे और हमारा सम सॉल्व करेंगे। सो क्लास इंटरवल हमें गिवन है, that is 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48, 48 to 56। इसके सामने हम इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी को हमने कॉलम 1 मानना है। अब हम कॉलम्स बना लेते हैं। कॉलम 6 तक हमें चाहिए, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 7, 12, 24, 30, 30, 24, 12। यहाँ पे अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखें तो यहाँ पे 2 आ रही हैं, सो इसलिए हमने ग्रुपिंग मेथड अप्लाई किया 30 एंड 30। हम साथ में यहाँ पे जो है वो एनालिसिस टेबल भी बना लेते हैं जो हमें बनाना होता है ग्रुपिंग मेथड के बाद। कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48 and 48 to 56। ये हमने हमारा जो है वो कॉलम बना लिया और यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल्स लिख लिए हैं। सबसे पहले अब हम कॉलम 1 में देखते हैं कि 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। हमें पता है कॉलम 2 में हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस 2 मीन्स 2 प्लस करने होते हैं हमने। 7 प्लस 12, 19, इन दोनों के बीच में 19। देन 24 प्लस 30, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 54। 30 प्लस 24, अगेन इनके बीच में आ जाएगा 54। और लास्ट वाला तो एक बच गया, वो हमने छोड़ देना। यहाँ पे हाईएस्ट आ गई 2, 54 एंड 54। अब कॉलम 3 में हमें पता है हम क्या करते हैं, ऊपर से एक छोड़ देते हैं और 2 प्लस 3 मीन्स फर्स्ट छोड़ देते हैं, अगले 2 को प्लस करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज 12 प्लस 24, इट कम्स 36 और इनके बीच में लिख देना है 36। नेक्स्ट 30 प्लस 30, इसके बीच में लिख दो 60। 24 प्लस 12, यहाँ पे हमने लिख देना 36। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट एक बन रहा है 60। फोर्थ कॉलम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड मीन्स 3 का गैप लेना अब हमने स्टार्ट कर देना। ये 2 का था, ये भी 2 का, अब 3 का मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्लस 7 प्लस 12 प्लस 24, दैट इज 43। इसको 12 के सामने 43 लिख दें क्योंकि ये सेंटर में आ रहा है। नेक्स्ट 30 प्लस 24, दैट इज 84। अब 84 यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 84। फिफ्थ कॉलम में फर्स्ट को छोड़ देना है, सेकेंड प्लस 3 प्लस 4 मीन्स फर्स्ट को छोड़ के फिर 3 का गैप हमने प्लस करना है। दैट इज 12 प्लस 24 प्लस 30, ये आता है 66। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 66। नेक्स्ट भी आ गया 30 प्लस 24 प्लस 12, अगले वाले ये भी 66। ये यहाँ पे 2 ही हाईएस्ट है, दोनों ही आ गए। अब फर्स्ट भी छोड़ देना है, सेकेंड भी छोड़ देना है, अगले जो 3 होंगे उन्हें हमने प्लस करना मीन्स 3, 4, 5, दैट इज 7 भी छोड़ दो, 12 भी छोड़ दो। 24 प्लस 30 प्लस 30, ये वाले हमने लेना है। 24 प्लस 30 प्लस 30, ये आता है 84 और ये हमने 84 यहाँ पे लिख देना, हाईएस्ट बन गया। सो ये हाईएस्ट हो गया। अब हमने एनालिसिस टेबल में इनके सामने लिखना है कि कॉलम 1 में हाईएस्ट क्या है, 30 और 30, ये कौन सी रेंज में लाई कर रहे हैं, 24 to 32 वाली, तो यहाँ पे एक टिक लगा दो। दूसरा लाई कर रहे हैं 32 to 40, यहाँ पे भी एक टिक लगा दी हमने। अब सेकंड कॉलम में 2 आ रहे हैं 54 एंड 54, ये आ रहे हैं हमारे पास सेकंड कॉलम में, बीच में आ रहा है 24 और 30 के, इट मीन्स ये 16 to 24 एंड 24 to 32 की रेंज के बीच में आ रहा है। अगर बीच में आ रहा है तो हम इन दोनों रेंज को एग्ज्यूम करते हैं। सेकंड कॉलम में 16 to 24 भी आएगा और 24 to 32 भी।
ये तो एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेंज हमने बता दी। अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो है वो आ रही है 32 to 40 और 40 to 48 के बीच में, इन दोनों के बीच में आ रही है। सो हम इन दोनों रेंज के आगे भी टिक्स जो है वो अप्लाई करेंगे। थर्ड कॉलम में आ रहा है हमारे पास 60, एक ही है, और ये आई है हमारे पास 24 and 32 इस रेंज को, प्लस 32 to 40 इस रेंज को प्लस करके, मीन्स इन दोनों रेंज के बीच में आ रही है। सो इन दोनों रेंज को हम जो है वो यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। फोर्थ कॉलम में आ रहा है 84, दैट इज 30 and 24, दैट इज इन तीनों की बीच में, इस रेंज में आ रहा है 32 to 40 के बीच में। 84 यहाँ पे आया इन तीनों को प्लस करके, तो ये इन तीनों के बीच में आया, इट मीन्स इन तीनों रेंज को हम टिक मार्क करेंगे, दैट इज 24 to 32, 32 to 40 एंड 40 to 48। 84 आया ना इन तीनों को प्लस करके 40 to 48। अब नेक्स्ट फिफ्थ में आया हमारे पास 66 एंड 66। ये 66 हमारे पास दो आए हैं, एक जो फिफ्थ में आया है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मीन्स इन तीनों को प्लस करके इसके बीच में 8 to 16, 16 to 24 एंड 24 to 32, इन तीनों को प्लस करके एक 66 हमारे पास ये आया। एक 66 हमारे पास आया है इन तीनों को प्लस करके, दैट इज 32 to 40, 40 to 48 एंड 48 to 50, इन तीनों को प्लस करके आया, तो हम इनको भी टिक मार्क कर लेंगे। सिक्स्थ में आया 84 और ये 84 आया है इन तीनों को प्लस करके, मीन 16 to 24 को प्लस करके, देन 24 to 32 को प्लस करके, 32 to 40 को प्लस करके आया। अब इन टिक्स को काउंट करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1। अब एनालिसिस टेबल में हम क्या देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पे तो दो आ रहे हैं, एक ये वाली रेंज का और एक ये वाली रेंज का। हमें कैसे पता लगे कि हमारी मॉड जो है इन दोनों में से किस रेंज में लाई कर रही है, हमारे पास कौन सा आंसर है। ठीक है, ये एक सम हमने इस जैसा एक पहले भी किया था। आई होप आज आपको क्लियर हो गया कि कॉलम 1 में हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है, कॉलम 2 में पहली दो फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है, कॉलम 3 में पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर अगली दो फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है, कॉलम 4 में पहली तीन फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है और फिर सीरीज चली जाएगी। ये नहीं कि पहली तीन को करके बस कर देना। मैं पहली तीन इसलिए बोल रही हूँ कि नेक्स्ट फिर आपको पता लग जाएगा कि तीन तीन का ही गैप है, दो दो का गैप है। फिर सिक्स्थ कॉलम में हमने पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना, दूसरी को छोड़ देना और नेक्स्ट जो तीन तीन आएंगी फ्रीक्वेंसीज उनको प्लस कर लेना। और फिर हमने हाईएस्ट वैल्यूज़ जो आई हैं हर एक कॉलम में उनको मार्क किया, वो किन को प्लस करके आई हैं उनको, उनके आगे यहाँ पे हमने टिक्स लगा दिए। उनके कॉलम यहाँ से देखा कि सेकंड कॉलम का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किन को प्लस करके आई है, इन दोनों के आगे टिक मार्क कर दिया। अब एनालिसिस टेबल में हमारे पास यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज आ गई, इट मीन्स यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड से भी हमारा मॉड नहीं निकला। ये ग्रुपिंग मेथड था, यहाँ से भी हमारा मॉड जो है वो नहीं निकला। हम अब क्या करेंगे, मीन मीडियन मॉड वाला रिलेशनशिप जो होता है, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर सॉल्व होगा। ये वाला जो सम है वो सबसे लेंथी सम है आपका, इससे ज़्यादा लेंथी सम कोई नहीं होगा और सिंपल भी कोई नहीं होगा। सो हम फिर से जो है क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 48, 48 to 56। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है दैट इज 7, 12, 24, 30, 30, 24 एंड 12। सो अब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, सो यहाँ से हम सबसे पहले जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। मीन 7 का 7 रहेगा, 7 + 12 ये आ जाएगा हमारे पास 19, 19 + 24 43, 43 + 30 73, 73 + 30 103 + 24 100, 27 + 12 139 और समीशन एफ जो है वो भी हमारे पास 139 ही आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ से हमने मीन भी निकालना है, तो हमें मिड वैल्यू भी चाहिए। मीन 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, 8 + 16 डिवाइडेड बाई 2 12, 16 + 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20, नेक्स्ट 28,
36, 44 एंड 52, ये आ गया हमारे पास मिड वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी को जब हम मिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एफ एम, तो ये बन जाता है हमारे पास समीशन एफ एम, और हम आसानी से अपना मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज मीन को फाइंड आउट करने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ और कैपिटल एन। सो समीशन एफ एम हम फाइंड कर लेते हैं। एफ एम मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 28, 12 multiplied by 12 144, 24 multiplied by 20 480, 30 multiplied by 28 840, then 30 multiplied by 36 1080, 24 multiplied by 44 1056, 12 multiplied by 52 624। समीशन एफ एम आ गया हमारे पास 4252। 4252 को जब हम यहाँ पे लिखेंगे, 4252 डिवाइडेड बाय 139, तो ये आ जाएगी हमारी मीन की वैल्यू दैट इज 30.59। ये आ गया हमारे पास मीन। अब मीडियन फाइंड करना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो सबसे पहले हम n अपॉन 2th आइटम फाइंड आउट कर लेंगे मीडियन के लिए। ये मीडियन के लिए n कितना गिवन है 139/2, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 69.5 आइटम। अब 69.5 तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं है, लेकिन हाँ 73 ज़रूर है, तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं पूरी को, और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम मीडियन का, दैट इज L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। सो यहाँ पे लोअर लिमिट हमें गिवन है 24 प्लस n/2 आया 69.5, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक वाली ऊपर वाली लेनी है दैट इज़ 43, फ्रीक्वेंसी 30 है और गैप यहाँ पे 8 का है। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 24 प्लस 7.07, इट कम्स टू बी 31.07। मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। So 3 median means 3 multiplied by 31.07 minus 2, और यहाँ पे हमें मीन गिवन है 30.59। 30.59 मीन यहाँ पे हम लिख देंगे, और उसके बाद मोड आ जाएगा हमारे पास 93.30 माइनस 61.18, इट कम्स टू बी 32.03, और ये जो 32.03 हमारा आया है वो आ रहा है इस रेंज में लाई कर रहा है। सो अगर हम इसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मानकर 24 माइनस 32 वाली रेंज के अकॉर्डिंग मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते तो हो सकता था हमारा सम जो है वो गलत हो जाता। ठीक है, सो ये था हमारा सम नंबर 5 जो हमने आज सॉल्व किया। पहले हमने बनाया ग्रुपिंग मेथड के थ्रू ये कॉलम्स बनाए, देन एनालिसिस टेबल जहाँ से हमें भी नहीं मॉड मिला, और फिर हमने मॉड का जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है मीन और मीडियन के साथ, वो उस मेथड को फॉलो करके हमारा सम निकल आया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्स्थ सम। सिक्स्थ सम में हमने सिंपल क्या करना है, देखो ये मेथड हमें तब अप्लाई करना है जब हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज 2 गिवन है, लेकिन यहाँ पे सिक्स्थ सम में हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही गिवन है दैट इज 41, इसको हम F1 मानेंगे, 40 F0 एंड 27 F2। सो इस पूरे के पूरे को X को लिखने की बजाय F को लिखने की बजाय मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूँ 41 40 27 मीन्स F1 F0 एंड F2, और F1 के सामने जो रेंज गिवन है दैट इज़ 40 to 50। सो यहाँ से हमारी लोअर लिमिट आ गई और ये हमारी अपर लिमिट होगी। गैप आई यहाँ से आ गई 10, तो हमें यही चीज़ें चाहिए अपने फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए, तो ये हमने यहाँ से ले ली हैं। सो मैं दोबारा से यहाँ पे X और F को नहीं लिख रही, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ फॉर्मूला अप्लाई करके मोड का, दैट इज़ L प्लस F1 माइनस F2 सॉरी F0 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि अगर आप एग्जाम में ये फॉर्मूला कर रहे हो तो ये गलत नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। इससे भी लोअर लिमिट आ गई 40 प्लस, अब यहाँ पे F1 कितना हमें गिवन है 41 माइनस F0 है 40 डिवाइडेड बाई 2F1 मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 41 माइनस F0 हमें गिवन है 40 माइनस F2 दैट इज 27 मल्टीप्लाइड बाई आई, गैप यहाँ पे है 10। सो ये आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 1 अपॉन, अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 41 माइनस 40 माइनस 27 करेंगे तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 10,
सो यहाँ पे मोड आ गई हमारे पास 40 प्लस 0.67 दैट इज 40.67। अब ये जो 40.67 है ये है हमारी मोड। हमने बस यहाँ पे वो स्टेप नहीं लिखा कि पहले क्लास इंटरवल लिखिए सारी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखो। हमने बुक में क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल सेम दी थी, हमें ऐसे उठा लेनी थी, तो हमने टाइम को वेस्ट ना किया और डायरेक्टली जो है यहाँ पे F1 F0 F2 देख लिया, क्योंकि हमें F1 फाइंड करना होता है। F0 तो F2 तो उसके पता है, जो उसके ऊपर होगा वो F0 बन जाएगा, जो नीचे होगा F2। हाँ, F1 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है, हाईएस्ट वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी में नंबर्स हमें गिवन होते हैं ना, उनमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा है वो हम मान लेते हैं F1, और उसके सामने जो रेंज होगी दैट इज 40 to 50। तो यहाँ पे लोअर लिमिट आ गई 40। अब नेक्स्ट 7 सम में हमें जो है वो ग्रुपिंग मेथड फिर से अपनाना पड़ेगा, पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट वैल्यूज दी है फ्रीक्वेंसी में वो 2 हैं, 10 2 बार है। सो हम पहले बना लेते हैं। एक्स गिवन है हमें मीन्स 0 to 5, 5 to 10, नेक्स्ट बन जाता है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 40 लास्ट में। सो अब 20 to 40 अगर हम देखें तो यहाँ पे तो 5 का गैप है, 20 to 25, 25 to 30, लेकिन 30 to 40 सीधा 10 का गैप आ गया। सो हमने इस चीज़ को नहीं नोटिस करना, हमने डायरेक्टली जो है फ्रीक्वेंसी अब लिख लेनी है, जो कॉलम 1 बनेगा हमारा। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 1 2 10 4 10 9 2। कॉलम 1 कॉलम 2, पहले हम यहाँ पे लाइंस लगा लेते हैं, इजी होगा। कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। सो 1 plus 2 3, 10 plus 4 14, 10 plus 9 19, और लास्ट छोड़ देना। यहाँ पे हमने 1 plus 2 करना था, 1 छोड़ के 2 plus 3 करना है यहाँ पे। ये आप लिख सकते हो ऊपर, ताकि आपको पेंसिल के साथ एग्जाम में भी आपको भूले ना कि हमने किस किस को प्लस किया। 2 plus 3 मीन्स 2 plus 10 12, और ये 12 इसके बीच में लिख देना। देन 4 plus 10 14, ये इसके बीच में लिख देना। 9 plus 2 11, ये यहाँ पे लिख देना। लेकिन अगर हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ना 30 to 35 भी करना है। यहाँ पे 30 to 35 एंड 35 to 40 किया कि हमारा जो एक्स है उसकी इंटरवल सेम रहे, और यहाँ पे 2 था तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दो, 1 इसका 1 इसका, तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने 1 plus 2 plus 3 करना है, मीन्स 1 2 3, 1 plus 2 plus 10 दैट इज 13, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके सामने 13। नेक्स्ट 4 plus 10 plus 9, ये आ जाएगा 23 अगेन। देन आ गया हमारे पास, कोई नहीं अब, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट 3 नहीं है, वो बच गए, जो बच गए 2 बच जाएं, जितने मर्जी बच जाएं। अब 1 को छोड़ देना है, 2 plus 3 plus 4 करना है, मीन्स 2 plus 10 plus 4 दैट इज 16। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2 plus 10 plus 4 16। नेक्स्ट आ जाएगा 10 plus 9 plus 1 दैट इज 20, वो यहाँ पे लिख दिया। 1 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 3 plus 4 plus 5 करना है लास्ट कॉलम में, दैट इज 10 plus 4 plus 10, तो ये आ जाएगा 24। नेक्स्ट 9 plus 1 plus 1 दैट इज 11, तो ये आ जाएगा 11। अब नेक्स्ट हमने एनालिसिस टेबल बनाना है अपना, तो वो अगर हम ट्राई करें यहाँ पे छोटा छोटा बन जाए, क्योंकि ऐसे फिर आपको क्लियर होगा। तो हम लिख लेते हैं कॉलम 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे तो आगे कॉलम्स, और यहाँ पे ऊपर आ गई रेंज हमारी। रेंज में हम लिख लेते हैं छोटा छोटा करके 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, और लास्ट आ गया 30 to 35, और 40 के सामने तो कुछ है नहीं लिखा हुआ, तो हम जो है इस यहाँ पे 30 to 35 ही रहेंगे।
और नेक्स्ट अब 35 to 40 अगर होगा भी तो एक दो वैल्यूज़ होगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हमें हाईएस्ट वैल्यूज़ गिवन है 10 और ये आ रही हैं 10 to 15 एंड 20 to 25 के बीच में। सो मीन्स 10 to 15 और यहाँ पे 20 to 25 के बीच में आ रही हैं। अगले कॉलम में आ रही है 19 और ये 19 आ रही है हमारे पास 25 to 30 और 20 to 25 को प्लस करके, इट मीन्स इन दोनों को प्लस करके। थर्ड में आ रही है हमारे पास 14 और ये 14 आ रही है हमारे पास 10 + 4 करके, दैट इज़ 15 to 20 एंड 20 to 25। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है 23 एंड ये 23 आ रही है हमारे पास 4 + 10 + 9 करके, दैट इज़ 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। सो हमने जो है हमारे फोर्थ सम में इन तीनों के आगे जो दोनों के आगे टिक्स लगानी है फोर्थ में, दैट इज़ 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। नेक्स्ट हाईएस्ट आ रही है 20 और ये 20 आ रही है हाईएस्ट हमारे पास 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35 के बीच में, तो हमने यहाँ पे इन तीनों पे टिक लगा दी। नेक्स्ट आ रही है सिक्स्थ में आ रही है हमारे पास 24 और ये 24 आ रही है 10 to 15 + 15 to 20 एंड 20 to 25 करके। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें तो वो बन रही है 2, 3, 6, 3 एंड 1। तो यहाँ पे 6 हाईएस्ट आई और ये 6 आई है रेंज 20 to 25 के बीच में। अगेन हम मॉड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। ये मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रही स्पेस कम होने की वजह से, क्योंकि ऐसे हमारा सम जो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और आपको इतने अच्छे से समझ भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे लोअर लिमिट हमें गिवन है दैट इज़ 20 प्लस, अब यहाँ पे F1 और F0 देखना है। F1 हमें कितना गिवन है 10, F0 हमें गिवन है 4, सेम 10 - 4 प्लस यहाँ पे F1 गिवन है 10 माइनस F2 दैट इज़ 9, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 क्योंकि गैप यहाँ पे जो है सॉरी 4 का है। तो मोड आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को +20 प्लस आ जाएगा हमारे पास, नहीं ये 5 ही आएगा गैप, क्योंकि देखो ना 20 to 25 5 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 ही लिखेंगे। 20 + 4.28, तो 20 + 4.28 हमारी मोड आ गई 24.28। दिस इज़ आवर मोड्स आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया हो। देखो ट्रिकी सम है, प्लस हमने करना है और फॉर्मूला अप्लाई कर देना। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे आपको ये समझ नहीं आएंगे, ये ऐसे सम है। नेक्स्ट हम सम जो है वो अगली वीडियो में कवर आउट करेंगे, इस वीडियो को लंबा ना करते हुए। आई होप आपको ये समझ आए हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।